नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स पर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस निफ्टी में जो अभी के टाइम तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, अपने आप में गैस बहुत ही अविश्वसनीय है। लेकिन यस, उससे भी गैस अविश्वसनीय ये है कि बैंक निफ्टी में तेजी का माहौल और भी उससे हमें अच्छा देखने को मिल चुका है। तो जी गैस, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने आपको साफ साफ बहुत ही कड़े शब्दों में बहुत दिनों पहले भी अब बताया था कि इंडेक्स मैनेजमेंट होता है और गैस बैंक एनबीएफसी आने वाले कल में जो रैली है उसको फ्यूल कर सकती है। तो इसी बीच में गैस बहुत लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन दोस्तों इसलिए फील हो रहा है बिकॉज जिन्होंने गैस टॉप पे बजाज फाइनेंस में निवेश किया था, अभी गैस वो नो प्रॉफिट नो लॉस में बैठे हुए हैं। बट ये जिन्होंने गैस डिप का भरपूर फायदा उठाया, उनके अच्छे खासे 30%, 35%, इवन 40% के आसपास पैसे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गैस आपको पता है Q2 नंबर्स के पहले बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये ऑफिशियली गैस बजाज फाइनेंस ने इसको कोई भी अपडेट नहीं दिया। लेकिन गैस को पता है कि ब्रोकर्स पीछे कहाँ होने वाले हैं। ब्रोकर्स की गैस भविष्यवाणी पहले से हमें देखने को मिल सकती है और मिलती भी है। तो इसी बीच में गैस एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इधर पे बजाज फाइनेंस को अपग्रेड किया है, कुछ कमेंट्री दी है जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको टाइमिंग करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। और मैंने देखा है गैस कि बहुत ऐसे निवेशक ने इस डिप का भरपूर फ़ायदा उठाया। बट यस, बहुत निवेशक के गैस हाथ से मौका निकले हैं, तो बहुत ही फर्दर डाउनफॉल का वेट कर रहे हैं। बहुत लोग गैस एवरेजिंग भी करनी, तो मैं बताऊंगा लेवल्स कौन से हो सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से को पता है कि बजाज फाइनेंस में और फिनसब में अच्छी खासी तेजी थी। फिनसब की बात की जाए उसमें गैस बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। और ये रीज़न है गैस कि उसने बजाज फाइनेंस शॉर्ट टर्म में थोड़े पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो पिछले कुछ समय से आपको पता है गैस कि बजाज फाइनेंस जो रेंज है 7200 से 7500 के आसपास हमें दिखाई पड़ा। लेकिन गैस आपको पता होना चाहिए कि लास्ट Q3 नंबर्स की बात की जाए, Q4 नंबर्स की बात की जाए, Q1 के नंबर्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छे थे। और जिसकी वजह से गैस एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑल दो गैस आज हमें वही हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बात एक साल की, तो गैस इससे काम नहीं होने वाला। एक साल में गैस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये देखना भी हमारा फर्ज बनता है। यस, अगर आप बॉटम से आके तो 40% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। मैंने गैस कितने बार आपको इनकरेज किया था, बहुत लोगों ने पता नहीं गैस क्या क्या थ्योरी से बजाज फाइनेंस को 3000, 3200, 3500 के आसपास अज्यूम किया था। तब को सबके अपनी अपनी स्टडी होती है, ऐसा नहीं कि गैस हमेशा अपना ही मनमानी करना सही होता है। हमें देखना है कि मार्केट में क्या हल्ला हो रहा है और आप उससे सहमत है या फिर नहीं है। तो गैस बॉटम से रिकवर होने के बावजूद भी एक साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो गैस नंबर्स उनके बहुत ही अच्छे थे। तो ऑफकोर्स उनकी जो रैली है ये कब निकलेगी, जब मार्केट में गैस एक फिर से तेजी की लहर स्टार्ट होगी। देखा गया तो गैस बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रही बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की, तो गैस 300% के आसपास पैसा बनाना ऐसी बड़ी कंपनी से मामूली बात नहीं होती। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, ये एक ऐसा शेयर है जो मेरे हिसाब से गैस पोर्टफोलियो छोटा हो या फिर बड़ा, ये आपके पोर्टफोलियो में मस्ट बाई वाला स्टॉक जरूर होना चाहिए। इसको गैस हमने आज से कवर नहीं किया था, बहुत दिनों पहले से कवर किया था जब इसका भाव 2200-2300 के आसपास था। वहाँ से गैस रैली हुई है बीच बीच में, तो गैस हमें अच्छी खासी डिप देखने को मिलती है और उसके बाद फिर से ये नया ऑल टाइम हाई लगा देते हैं। तो हमें देखना है इसके बिजनेस अपडेट क्या दिखाई पड़ रहे हैं और गैस यहाँ पे जो एक्सपर्ट का मानना है वो क्या दिखाई देता है। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ की मानी जाए तो 15% के आसपास का वो शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहा है। को पता है इसकी बहुत सारे वेरियस ब्रोकर्स की बात की जाए जो पहले डाउनग्रेड करे थे बजाज फाइनेंस को, उनके वैल्यूएशंस को लेके अभी के टाइम सारे के सारे मैक्सिमम जो ब्रोकर्स हैं वो अपना शिफ्ट को पलड़ा को चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आप देखें FY23 की शुरुआत हुई है Q1 से, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बट आप पूछेंगे कि सर मार्केट में तो ये हल्ला चल रहा है कि रिसेशन आएगा, रेट को हाइक किया जाएगा, जिसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक में कब तक विजिबल दिखाई पड़ सकता है। तो गैस उसको लेके भी इधर पे मैनेजमेंट की एक उम्दा कमेंट्री देखने को मिल रही है। ऑल अगर आप देखें तो गैस यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस, और सिक्वेंशियल बेसिस क्या होता है, हर क्वार्टर में क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो 3% से गैस इनके जो AUM है ये बढ़ने की संभावना हो सकती है। ऑल अगर आप देखें एनुअल बेसिस पे 28% के आसपास माना जा रहा है। गैस जो फिगर है आंकड़े हैं चेंज भी हो सकता है बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है। और फेस्टिव सीजन के पहले गैस बहुत ज़्यादा पे जो माइक्रो फाइनेंस है उनकी जो लोन है वो काफ़ी ऑल टाइम हाई पे चली जाती है। तो यहाँ पे गैस ऑफिशियल जो नोटिस है बजाज फाइनेंस की Q2 अपडेट्स की वो देखने को नहीं मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों जो मार्केट में एक्सपर्ट का अनुमान है, अगर नंबर्स उनसे अच्छे आते हैं तो गैस इसमें तेज़ी का माहौल होगा। नंबर्स बुरे आते हैं या फिर जो बिजनेस अपडेट आते हैं वो मैच अगर नहीं होते हैं तो गैस वहाँ पर एक डिप की संभावना भी हो सकती है, जहाँ पे आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज
हमारे पास कैसे आंकड़े और स्टैट्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो हम लोग कैसे टाइमली उसको डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने बताया है एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इनकी जो प्रेजेंस है रूरल मार्केट में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। स्मॉल से लेकर मीडियम से लेकर लार्ज इंटरप्राइजेस से लेके सब इनके क्लाइंट बेस देखने को मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने कि पहले ही बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि फेस्टिव सीजन आने से इनके बिजनेस हो गए, टाइटन के हो गए, डीमार्ट के हो गए, ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल चले जाते हैं बिकॉज आपको पीछे से लोन देने वाली कंपनी नहीं रहेगी। आप स्पेंड कैसे करेंगे, सबके पास कैसे उतने पैसे नहीं होते हैं कि आप जाइए और कैश में कोई हाई प्राइस वाली फ़ोन परचेस कर लें, हाई प्राइस वाली गाड़ी परचेस कर लें। तो ऑफकोर्स इसके पीछे गैस एक लोन वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो फेस्टिव सीजन गैस आने वाले कल में कैसा हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, बट गैस इंडियन इक्विटी मार्केट गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैसे बैंक एनबीएफसी में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लौट के आती हुई देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप देखें बोफा की बात की जाए या फिर वेरियस कंपनीज़ की बात की जाए जो ब्रोकर एजेंसी में काम करती है, उनका जो आउटलुक है गैस वो भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस डीबीएस बैंक के संग आरबीएल बैंक के संग इनकी पार्टनरशिप हमें दिखाई पड़ी थी, किसको लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके। आपको समझ में आना चाहिए इसके 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ये सब कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज आपका हॉरिजन अगर आप छोटा मोटा होगा, आपको मार्केट में गैस कोई भी हल्ला से आप काफ़ी पैनिक कर देंगे, लेकिन आपको पता होगा कि 6 महीना के बाद, 12 महीना के बाद कौन कौन से इनके रोड मैप्स हैं, कौन कौन सी कंपनी के संग इनके टाई अप होने वाले हैं, कौन कौन सी कंपनी के संग इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे गैस फोकस करने की आवश्यकता है। बिकॉज मैंने आपको साफ सब बताया है, जितने भी अच्छी क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस वाली कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रो करेंगे। बिकॉज इंडिया में अभी गैस 3% ही ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड पे अपना काम काज करते हैं। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, जो परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसमें गैस क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। यहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस अपना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को साथ ही साथ लेके चल रहा है। लेकिन यस, उनको गैस जहाँ पेनिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है उस पर गैस कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। पर दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री की तो गैस हाल फिलहाल में ही एचडीएफसी ने भी अपनी कुछ कमेंट्री दी थी और इनके मैनेजमेंट ने भी गैस कुछ कमेंट्री दी थी। जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वो ग्रोथ से ज़्यादा गैस मार्जिन्स पे होती है। आपके मार्जिन्स अगर ठीक नहीं होंगे, जितना भी आप ग्रोथ कर लें, आप टॉप लाइन तो ठीक दिखा पाएंगे बट बॉटम लाइन में कैसा फंस जाएंगे और मार्केट को सही लगता नहीं है। बिकॉज मार्केट हमेशा देखते हैं कि सालाना बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं और मार्जिन कंसर्न शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो ऑफकोर्स एचडीएफसी की बात की जाए, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेकर। बिकॉज उनको होना भी चाहिए। बिकॉज इंडिया में आने वाले कल में बहुत घर बिकेंगे। तो यहाँ पे क्या जो बजाज फाइनेंस की मेन प्रायोरिटी है वो मार्जिन को लेकर दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों इधर पे कैश है उसको समझने की कोशिश करिए। Q3 में कैश बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है जो डिमांड है उसमें स्लो डाउन हो सकती है। बिकॉज आपको साफ साफ पता है कि जो रेट हाइक होने वाले हैं इसका इम्पैक्ट आपको 1 दिन में 2 दिन में समझ में नहीं आएगा। लेकिन यस, 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद जो ग्रोथ आउटलुक है उस पर थोड़ी सी खराबी आ सकती है। ऑल्दो Q2 के नंबर्स इन लाइन आएंगे बट येस, Q3 के नंबर्स कैसे इन्फ्लेशन हो गए, राइसिंग इंटरेस्ट हो गए, इसको लेके थोड़े से प्लस माइनस हो सकते हैं। रही बात दोस्तों सिग्निफिकेंट जो इनकी अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ सेगमेंट में कंपनी इसको विटनेस कर रही है। AUM की बात की जाए 28% के आसपास हमें जो माइलस्टोन है वो जंप होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी ने कहा 2 लाख करोड़ का जो आसपास जो माइलस्टोन है AUM का, जिसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसको भी दर्ज कर लिया था। तो ऑल्दो HDFC की बात की जाए हाउसिंग फाइनेंस की किंग कंपनी है, बजाज फाइनेंस की बात की जाए माइक्रो फाइनेंस NBFC किंग कंपनी। लेकिन गैस हमेशा से बजाज फाइनेंस की जो प्रायोरिटी रही है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि मार्जिन्स पे बहुत फोकस करते हुए गैस एक ऐसी कंपनी है जिनके NPA हमेशा दूसरे NBFC से काफ़ी लिस्ट होते हैं और यही रीज़न है गैस कि बजाज फाइनेंस की तरह परफॉर्म करके दिखा पाए हैं। तो गैस इस बात को भी नोटिस करना हमारा फर्ज बनता है कि बैंक निफ्टी और NBFC में क्या रैली की संभावना में दिखाई पड़ रही है। बिकॉज बैंक निफ्टी की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से गैस अब मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। 3% बैंक NBFC भागेगा, मतलब बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से PSU बैंक में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस पूरा जो पल रहा है टेक से IT से NBFC में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका जो बेनिफिशियरी है बजाज फाइनेंस आराम से हो सकता है। देखा गया तो गैस बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने कमेंट देखा कि सर मैंने कहीं सुना कि बजाज फाइनेंस 10 ईयर्स से बहुत ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जी गैस ये तो मैं बहुत दिन सुन रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई है, 2 लाख की हो गई है, 3 लाख की हो गई है, आने वाले कल में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट हमेशा फंडामेंटल पे चलता है, टॉप लाइन पे चलता है, सेल्स पे चलता है, प्रॉफिट पे चलता है। आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग लोन लेना बंद कर देंगे, ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बिकॉज आपको पता है कि बजाज फाइनेंस कैसे एक ऐसी कंपनी है जो अपने क्षेत्र को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का डिजिटल शिफ्ट आपको अच्छे से पता है कि कंपनी का ट्रेडिशनली अब काम नहीं कर रही है, जो इनोवेशन ही कंपनी कर रही है। आप तक गैस ये घर घर में लोन पहुंचा रही है। आप गैस फ़ोन से भी आप चाहे तो बजाज फाइनेंस के एक ग्राहक बन सकते हैं। ये गैस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके वजह से गैस आने वाले कल में जो AUM है ये और भी एक्सपोनेंशियली राइज हो सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी भी गैस 10% डिस्काउंट मिला। लेकिन यस
वैल्यूएशंस की बात की जाए क्वाइट प्रीमियम में है, लेकिन अगर गैस प्राइस नहीं भागते हैं, अर्निंग्स बढ़ती ही रहती है, तो आने वाले कल में गैस ये वैल्यूएशंस का जो मसला है ये ठीक ठाक एडजस्ट हो सकता है। तो आने वाले कल में गैस अगर आप 8 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, 15 क्वार्टर, 20 क्वार्टर का सोचते हैं तो ही आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप देखें तो आरओई जो कंपनी की है 17% जो मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। इस हिसाब से गैस मार्केट में हमेशा यही रिवाज चला है, एक साल में गैस कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई है, बट आपने डिप पे क्यों नहीं खरीदा? आपने डिप पे खरीदा होता है या फिर नहीं भी खरीदा होता, पैसे नहीं भी थे, एवरेजिंग थोड़ी करकी होती तो अभी प्रॉफिट में हो जाते हैं। तो एनीवेज गैस बजाज फाइनेंस को कवर करने का जो रीज़न है वो यही है कि मार्केट में जो दिग्गज प्लेयर है, स्टैब्लिश प्लेयर है, उस पर आप फोकस करें, उसके बाद ही आप चोला में जाएं, आवास में जाएं, मुथुट में जाएं। ये सब सारी कंपनीज अच्छी है, कुछ कुछ कंपनीज अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट मेरा ऐसा मानना है जैसे गैस इन्फ्लेशन का जो तड़का है वो कम होगा और जो रेट हाइक को लेके जो अफरा तफरी है अगर वो सेटल हो जाएगी तो मार्केट में उन सब में भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो रेवेन्यू की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, हाईएस्ट एवर थी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे थे, बिकॉज इसके पहले गैस बजाज फाइनेंस ने कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिटेबल मार्क कुछ हुआ नहीं था। रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से डीआईएस ने अपने स्टेक को हाईएस्ट एवर कर दिया। मुझे याद है गैस 2019 में डीआईएस का स्टेक मात्र 8% था, और आप देख सकते हैं कि 2022 में 3 साल में गैस डीआईएस का स्टेक कितना हो चुका है, 4% बढ़ चुका है। एफआईएस की होल्डिंग गैस में 25% थी, अभी के टाइम 5% डिक्लाइन हो चुकी है। बट आपने ये भी देखा कि एस्टल में क्या ड्रामा हुआ, एफआईएस ने अपना स्टेक 5.5-6% कम किया और पब्लिक ने और डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया। स्टॉक अब लाइफ टाइम हाई पे है, आज ही गैस उसने लाइफ टाइम हाई टच किया। तो यहाँ पे गैस एफआईएस को उतना सीरियसली अभी टाइम मत लीजिए, बिकॉज एफआईएस ने जो बाइंग करी है उनको समझ में आ चुका है कि यूएस में ग्रोथ 2% है, चाइना में ग्रोथ उससे भी कम हमें दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज जो पॉलिसीज चाइना इन्हेंस कर रही है वो मार्केट के लिए सपोर्टिव नहीं है। यूरोपियन कंट्री की बात की जाए वो तो गैस नेगेटिव में शायद जीडीपी लाइक विटनेस करे। तो एफआईएस के पास गैस इंडियन मार्केट का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, और यही रीज़न है कि एफआईएस अभी के टाइम काफ़ी बाध्य हो चुके हैं। कि अपनी रिसर्च होती, स्टडी होती है, एफआईएस आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईएस आज नहीं आएंगे, कल तो उनको आना ही है, भले वो 3 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद है। तो ऑफकोर्स एफआईएस जो इन्फ्लोस हैं वो तो आ रहा है, लेकिन जो रफ्तार से गैस वो बिकवाली कर रहे थे 5000 करोड़, 6000 करोड़, ये बड़ी परचेसिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इसके पहले भी गैस मैंने आपको बहुत बार कवर किया था कि 200 का मूविंग एवरेज तोड़ना इसको इंडिकेट करता है कि हायर साइड पे ये कंपनी और ही भाग सकती है। तो ऑफकोर्स एक मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में गैस बुलिश सेंटिमेंट है, तो कभी भी गैस इन सब कंपनी में 200, 250, 300 पॉइंट का फॉल होता है। आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, पैसे कम हैं तब चाहे तो 300-400 पॉइंट के आसपास फॉल का भी एक वेट कर सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जो बॉलिंजर बैंड है इसके विथ काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मंथली जो चार्ट हमें दिखाई पड़ती है अगर आप देखें तो इसके पहले गैस बजाज फाइनेंस ने ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो ऑफकोर्स ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि बजाज फाइनेंस अगर भागना शुरू किया तो 50 से लेकर गैस 9000 के आसपास आने वाले फॉरवर्ड एक साल में हो सकता है। मैं बोलूँगा दोस्तों एक साल में परफॉर्म नहीं किया, बट इसको होल्ड करें, बिकॉज अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखें तो एक समय गैस आरएसआई इंडेक्स बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में था कोविड पैंडेमिक में, फिर भागा था, फिर इधर पे गिरा था और फिर से हमें भागता हुआ दिखाई पड़ा था। इस फेस में गैस हमने कितने बार आपको याद भी होगा इनकरेज किया था। तो कंपनी अच्छी है, सिक्वेंशियल बेसिस पे गैस 3% के आसपास लो की प्रोडिक्शन है। रही बात एक्सेस सिक्योरिटीज़ की, बट ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है Q2 के बिजनेस अपडेट वो नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन यस कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, Q3 के नंबर्स शायद थोड़ी चैलेंजिंग होंगे, बिकॉज यहाँ पे गैस कमेंट्री मैनेजमेंट ने बताया कि जो राइसिंग इन्फ्लेशन है और जो रेट हाइक है इसका इम्पैक्ट अभी नहीं Q3 में देखने को मिल सकता है, बट इससे आप पैनिक ना करिए, गैस मार्केट का पार्ट है, प्लस माइनस हमेशा चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को होल्ड नहीं करेंगे तो उसका मजा आपको नहीं मिलेगा। आई होप मैंने अपना काम ठीक से किया, फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।